डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन द रिएक्शन। ये एक केमिकल रिएक्शन दी हुई है, इसका गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंट करना है। तो गैल्वेनिक सेल या कह लो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या कह लो वोल्टेक सेल, ये सारे एक ही बात है। वोल्टेक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल एक ही सेल के नाम है लगे। ये कोई सेल नहीं है, एक क्लास ऑफ सेल्स है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या करते हैं, दे कन्वर्ट कौन सी एनर्जी को किस में, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल करते हैं। दे कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो हमारे घर में सेल, जिसको हम आम भाषा में सेल बोलते हैं, जो रिमोट में डलता है, क्लॉक में डलता है, उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही होती है और उस केमिकल रिएक्शन से आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, करंट मिलता है। तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करे उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर एक कोई रिडॉक्स रिएक्शन हो रही होती है जो अपने आप होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर क्या होता है, एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है। तो क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस होती है, अपने आप होती है, इसलिए उसकी जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये वो रिडॉक्स रिएक्शन आपको गिवन है, ठीक है। बोला है कि इसका सेल रिप्रेजेंट करो कि सेल कैसे होगा। अब जो सेल होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, उसमें मैंने आपको उसमें दो चेंबर होते हैं, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। तो यहां ड्रॉ कर ले, एक एनोड एक कैथोड। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो एनोड होता है वो लेफ्ट टर्मिनल होता है, ये याद रखना, लोन, LOAN। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो चेंबर्स हैं, एक लेफ्ट है एक राइट है। लेफ्ट वाला है जो वहां पे ऑक्सीडेशन होती है और वो एनोड होता है और वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। सो ये ऐसे बनाएंगे यहां पे, ये जो मैंने बनाया ये एक इलेक्ट्रोड है और इलेक्ट्रोलाइट है। दिस इज इलेक्ट्रोड and this is electrolyte. This is electrode, this is electrolyte। तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट, जैसे अब यहां पे ये क्या है, एनोड है। लेफ्ट में क्या होता है, एनोड, राइट में क्या होता है, कैथोड। एनोड की डेफिनेशन क्या है, एनोड की डेफिनेशन है वो टर्मिनल जहां पे ऑक्सीडेशन हो, जहां पे ऑक्सीडेशन होती है उसको बोलते हैं एनोड। ये मत याद कर लेना कि जहां जो नेगेटिव है वो एनोड है। नेगेटिव तो इसकी पोलैरिटी है, वो पोलैरिटी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में पॉजिटिव होती है। तो एनोड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में पॉजिटिव होता है। लेकिन उसकी डेफिनेशन क्या है, दोनों जगह उसकी होती है ऑक्सीडेशन ही है, चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होती है हमेशा। तो एनोड अगर पूछे कोई तो क्या होता है, वो इलेक्ट्रोड जिसपे ऑक्सीडेशन है। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में उसकी पोलैरिटी नेगेटिव होती है। तो अब देखो, ठीक है, और ये राइट में कैथोड होगा, यहाँ क्या होती है, रिडक्शन होती है। और इनको एक वायर से कनेक्ट किया जाता है, यहाँ कोई बल्ब लगा सकते हो आप। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज एनोड से कैथोड की तरफ जाता है। और इसको सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ क्या लगा देते हैं हम, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। ओके, अब यहां देखो, अब एनोड है, एनोड यहां पे, अब सेल रिएक्शन को देखो, इस सेल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, देखो जिंक टू जिंक 2+, ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन है ना, मतलब ये रिएक्शन एनोड पे हो रही होगी, है ना। तो एनोड में इलेक्ट्रोड क्या होगा फिर, जिंक, और इलेक्ट्रोलाइट में कौन सा आयन होगा, जिंक 2+ आयन होगा। फिर कैथोड में देखो ये क्या है, सिल्वर प्लस से सिल्वर, ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है ना। तो मतलब सिल्वर कहाँ होगा, कैथोड में। तो ये इलेक्ट्रोड, जो कैथोड वाला इलेक्ट्रोड है, ये क्या है, सिल्वर का है। और वो इलेक्ट्रोलाइट किसका है, Ag
प्लस का, Ag प्लस एक्वस है ना। चलो तो इसने देखो, अब क्वेश्चन पूछते हैं, एक एक करके देखें। विच ऑफ द, अच्छा पहले तो सेल को रिप्रेजेंट करना था, वो भी करते हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड। अब इसने क्वेश्चन पूछा इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो नेगेटिवली चार्ज्ड एनोड होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, और एनोड कौन सा है, जिंक स्लैश जिंक 2+। तो जिंक एनोड है इस सेल में, इसलिए वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एनोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड, इस सेल में जिंक नेगेटिवली चार्ज्ड है। फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल क्लियर है ना। फिर हाँ, कैरियर्स ऑफ करंट, करंट को कौन कैरी करता है ना। तो करंट को देखो, अब ऐसा है कि बाहर तार में तो इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं और अंदर सोल्यूशन में आयंस कैरी करते हैं। इन द सेल आयंस कैरी करंट, तो आयन कौन कौन से हैं, जिंक 2+ है और Ag+ है। तो ये आयन जो होते हैं ये करंट के अंदर, सेल के अंदर करंट को कैरी करते हैं, और सेल के बाहर तो तार से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट का आंसर आ गया, द कैरियर्स ऑफ करंट इन द सेल पूछा था, सेल के अंदर, सेल के अंदर तो जो आयंस होंगे वो कैरी करेंगे। फिर क्या है, अब पूछा है इंडिविजुअल रिएक्शंस एट ईच इलेक्ट्रोड। इस इलेक्ट्रोड पे कौन कौन सी रिएक्शन हो रही है, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, कैथोड पे रिडक्शन हो रही है। तो इसको रिएक्शन को अलग करके लिख दो बस। देखो ये देखो, ये ऑक्सीडेशन यहाँ शो की हुई तो है ही। तो जिंक बिकम्स जिंक 2+, जिंक सॉलिड बिकम्स जिंक 2+ एक्वस, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो ये ऑक्सीडेशन हो रही है, ये कहाँ हो रही है, एनोड पे। कैथोड में क्या हो रहा है, 2 सिल्वर प्लस मिलके 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 सिल्वर सॉलिड, चलो 2 मत लगाओ तो बैलेंसिंग की बात है। सिल्वर प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन बिकम्स सिल्वर सॉलिड, ये रिडक्शन कहाँ हो रही है, कैथोड पे हो रही है। अब देखो एनोड में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है ना, इसलिए ऑक्सीडेशन है, और जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुए एनोड पे वो इस वायर के थ्रू पहुंच के कैथोड पे पहुंच जाएंगे। समझ में आ गया कैसे हो रही है रिएक्शन। तो हमने ये भी कर दिया, 3 पार्ट का आंसर तो कर दिया। फर्स्ट पार्ट अभी ये नहीं किया, डिपिक्ट नहीं किया। डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल, डिपिक्ट करना। अब इसको मतलब इसको रिप्रेजेंट कैसे करें, अब ये डायग्राम थोड़ी ना ड्रॉ करोगे, ठीक है ना। इसको रिप्रेजेंट करने का, ड्रॉ करने का एक सिंबल क्या होता है, ये है देखो, सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये है, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है सेल का। पहले एनोड लिखते हैं, फिर 2 लाइनें मार देते हैं ऐसे, इसका मतलब होता है सॉल्ट ब्रिज, फिर लिखते हैं कैथोड। ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है सेल को। अब एनोड को या फिर कैथोड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एनोड में क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, इसलिए पहले लिखते हैं जो फॉर्म रिड्यूस्ड है, जिंक सॉलिड, जिंक सॉलिड, फिर स्लैश जिंक 2+ एक्वस। तो पहले आपने इलेक्ट्रोड लिख दिया, इलेक्ट्रोड के बाद इलेक्ट्रोलाइट लिख दिया। क्यों इस ऑर्डर में लिखा, क्योंकि ऑक्सीडेशन ऐसी है ना, 0 से +2 ऑक्सीडेशन शो करनी है आपने, तो 0 से 2+ हो गया, जिंक सॉलिड से जिंक 2+ एक्वस। ठीक है, आप चाहो तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी लिख सकते हो। मान लो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन तो मेंशन है नहीं क्वेश्चन में, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर लिखा तो मान लो 1 मोलर, जो भी मोलर क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेशन है जिंक 2+ की लिख सकते हो। तो ये एनोड रिप्रेजेंट हो गया, स्लैश, स्लैश नहीं सॉरी डबल स्लैश, तो ये सॉल्ट ब्रिज आ गया। अब कैथोड कैसे रिप्रेजेंट होगा, कैथोड में रिडक्शन हो रही है, सिल्वर प्लस इज बिकमिंग सिल्वर, तो इसी सीक्वेंस में लिख दो, सिल्वर प्लस सिल्वर बन रहा है, तो सिल्वर प्लस एक्वस, पहले आपने इस बार इलेक्ट्रोलाइट लिख दिया, फिर स्लैश सिल्वर सॉलिड। अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन दी होती तो वो यहां लिख देते हैं। ओके, अच्छा अब ये इस स्लैश का क्या मतलब है, ये वाले स्लैश का, इसका मतलब है फेज डिफरेंस है, एक जगह सॉलिड है दूसरी जगह एक्वस है, तो फेज डिफरेंस आ गया, तो स्लैश। डबल स्लैश का मतलब सॉल्ट ब्रिज। इस तरह से सेल को रिप्रेजेंट करना होता है। क्लियर।